हम लोगों ने अभी अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा। आइए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और जानते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्लेन में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा है, तो हम लोगों ने अभी भी देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, उसको हम लोग वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ पे जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हुआ, जिसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड का लाइन होता है, जो ओ एक्स लाइन है, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाले लाइन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। उसी तरह से ओरिजिन के जो ऊपर वाला लाइन है, उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और नीचे वाला डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट हुआ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इन चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब होता है वन फोर्थ पार्ट। वन फोर्थ पार्ट। यहाँ पे ये प्लेन चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक पार्ट हुआ वन फोर्थ, इसलिए इस पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट को के डिफरेंट नंबर्स होते हैं। जैसे इस क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आइए अब किसी पॉइंट को प्लॉट करना और उसके कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने नंबरिंग कर दी है। तो ये साइड हुआ पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, और ये नेगेटिव साइड है। और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी प्लॉट कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। जैसे पॉइंट ए से शुरू करते हैं। ओरिजिन से पॉइंट ए तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? ओरिजिन से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा, और 1 2 2 यूनिट वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा। 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग और 2 यूनिट वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हुआ 7,2। उसी तरह से आइए देखते हैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है। ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 8 यूनिट माइनस एक्स के डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, और 6 यूनिट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -8,6 हुआ। हम लोगों ने 8 यूनिट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया, इसलिए माइनस साइन, और 6 यूनिट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल किया, इसलिए 6 पॉजिटिव है। इसी तरह से देखते हैं कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है। ओरिजिन से पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 3 यूनिट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, और 4 यूनिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये 4 होगा और ये 3।
इसीलिए पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा -3, -4। 3 यूनिट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और 4 यूनिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है। उसी तरह से देखते हैं कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है। ओरिजिन से पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 10 यूनिट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा और 3 यूनिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हुआ 10, -3। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दो नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हुआ x, y, तो x एंड y दो नंबर्स हैं। इसमें से जो पहला नंबर है उसको हम लोग पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे x होगा पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट, और y होगा पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इस तरह से किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा एक ही चीज हुआ और y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट एक ही चीज हुआ। जैसे पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा 7 हुआ और पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट 2 हुआ। उसी तरह से पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट -8 हुआ। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, तो पॉइंट B का एब्सिसा -8 हुआ और पॉइंट B का ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट 6 हुआ। उसी तरह से पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट -3 हुआ, y कोऑर्डिनेट -4 हुआ। एब्सिसा -3, ऑर्डिनेट -4। उसी तरह से पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट 10 हुआ और y कोऑर्डिनेट -3 हुआ। एब्सिसा 10, ऑर्डिनेट -3। आइए अब ये देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को 7, -7, -2, -4, -5, -4 और 6, -3 को, इन चारों पॉइंट को प्लॉट करना है। तो आइए देखते हैं इन चारों पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इस ग्राफ पेपर पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे। तो इस ग्राफ पेपर पे हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग x डैश बोलते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग y डैश बोलते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा कि जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ये पॉइंट ओरिजिन हुआ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग x एक्सिस भी बोलते हैं, x एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग y एक्सिस भी बोलते हैं। तो आइए अब इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग नंबरिंग करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इन चारों पॉइंट को कैसे हम लोग प्लॉट कर पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग नंबरिंग कर दिया। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7, 7 है तो उसको हम लोग कैसे प्लॉट कर पाएंगे। 7, 7 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को x एक्सिस के अलॉन्ग 7 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा और हम लोगों को y एक्सिस के अलॉन्ग 7 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा।
तो ये ओरिजिन है, हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 7 यूनिट ट्रैवल किया, और फिर इस पॉइंट से हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग 7 यूनिट ट्रैवल किया। अभी हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे उस पॉइंट को हम लोग 7,7 बोलते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट 7,7 हुआ। हम लोगों ने 7 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया और 7 यूनिट वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया, तो हम लोग 7,7 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पे पहुंचे। 7,7 पॉइंट तक पहुंचने का एक और भी तरीका है, आइए वो तरीका देखते हैं। हम लोग वाई एक्सिस पे जो 7 पॉइंट है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक्स एक्सिस पे जो 7 पॉइंट है उससे पास होता हुआ एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये दो लाइन जहां पे मिल रहा है इस पॉइंट को हम लोग 7,7 बोलेंगे। आइए अब देखते हैं बाकी पॉइंट्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे -2,4, -2 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट ट्रैवल करना है, और 4 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करना है। ओरिजिन से हम लोग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट ट्रैवल करेंगे, और इस पॉइंट से हम लोग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करेंगे। जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे उस पॉइंट को हम लोग -2,4 कहेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट -2,4 हुआ। आइए अब देखते हैं -5, -4 को कैसे प्लॉट करते हैं। -5 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट ट्रैवल करना, और -4 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करना है। ओरिजिन से हम लोगों को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट ट्रैवल करना, और इस पॉइंट से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करना। हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे उस पॉइंट को हम लोग -5, -4 कहेंगे। उसी तरह से 6, -3 को प्लॉट करने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 6 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में -3 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 6 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे उस पॉइंट को हम लोग 6, -3 कहेंगे। तो इस तरह से अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो उस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं।